हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल टीपी स्टडी में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यह इसका 8वां टॉपिक है दोस्तों, वानिकी। यदि आप इसके पिछले और एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर पहला में पूछा गया है दोस्तों, वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव में वानिकी क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना है। देख लेते हैं दोस्तों, जो वानिकी क्षेत्र है उसका प्रतिशत हिस्सा SGDP में कितना है सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन नंबर पहला 1.88%, दूसरा 2.95%, तीसरा 3.04%, चौथा 4.04%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 2.95%। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, क्या पूछा गया है। राज्य में आरक्षित वन का प्रतिशत कितना है। देख लेते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो आरक्षित वन होते हैं उसका प्रतिशत कितना है। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 43.31%, दूसरा 40.18%, तीसरा 16.61%, चौथा 44.25%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 43.31%। यहीं अगर हम लोग बात करें संरक्षित वन क्षेत्र का, तो संरक्षित वन क्षेत्र का आपका प्रतिशत बात करते हैं दोस्तों, तो 40.18% आपका संरक्षित का है, जबकि आरक्षित का है 43.31%। यहीं अगर हम लोग बात करें जो अवर्गीकृत वन होता है दोस्तों उसका, तो अवर्गीकृत वन का है आपका 16.51%। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब हुआ है। देखते हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम है उसका गठन कब हुआ है उसको देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला मार्च 2001, दूसरा अप्रैल 2001, तीसरा मई 2001, चौथा जून 2001। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा मई 2001। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर चौथा में वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अधीन कितने परियोजना मंडल आते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को लगभग 5 से 7 बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग बहुत अच्छा से देखेंगे, बहुत अच्छा से याद करके रखेंगे। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला है 6, ऑप्शन दूसरा 7, ऑप्शन तीसरा 8, ऑप्शन चौथा 9। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा 9। छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में 9 परियोजना मंडल है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। यही अगर हम लोग देखें वह 9 कौन कौन सा है, तो आपका पहला है बारनावापारा, दूसरा है पानाबरस, तीसरा है अंतागढ़, चौथा है आपका कंवरधा, पांचवा है आपका कोटा, छठवा है आपका अंबिकापुर, सातवां है कोरबा, आठवां है आपका रायगढ़ और नौवां है आपका जगदलपुर। तो इन 9 को आप लोग याद करके रखेंगे दोस्तों। पेपर में पूछा जाता है कि इसमें से कौन परियोजना मंडल नहीं है करके, तो इन 9 को आप लोग नोट डाउन करके रख लेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 5वां देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5वां में छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की स्थापना कब की गई। देख लेते हैं दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र है उसकी स्थापना कब की गई है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला 2014, दूसरा 2015, तीसरा 2016, चौथा 2017। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 2015। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 6वां देख लेते हैं, एक मानक बोरा में कितने तेंदुपत्ता होते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 15,000, दूसरा 30,000, तीसरा 50,000, चौथा 75,000। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 50,000। एक मानक बोरा जो तेंदुपत्ता होता है उसमें 50,000 तेंदुपत्ता होता है दोस्तों, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। पेपर में कई बार इसको पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 7वां देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है। वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव में वानिकी क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है। देखिए दोस्तों, यहाँ वानिकी क्षेत्र की वृद्धि दर पूछा गया है। पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे वानिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी देखे थे, यहाँ वृद्धि दर पूछा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग अंतर ध्यान से देखेंगे। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन पहला है 1.88%, दूसरा 2.95%,
तीसरा 3.96%, चौथा 4.04%। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 3.96%। वानिकी क्षेत्र की वृद्धि दर देखते हैं तो 3.96% है। यहीं अगर हम लोग बात करें जो वानिकी क्षेत्र की हिस्सेदारी है वह थी आपका 2.95% दोस्तों। तो इन दोनों को आप लोग याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है, तो इन दोनों को आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां में क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान रखता है। देख लेते हैं दोस्तों, जो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान रखता है उसको। तो देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, ऑप्शन दूसरा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन चौथा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा। जो छत्तीसगढ़ राज्य है वह वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में चौथा स्थान रखता है दोस्तों। यहीं अगर हम लोग बात करें कि वन आवरण की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, तो वन आवरण की दृष्टि से आपका 3rd स्थान रखता है पूरे देश में। तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग, बहुत कन्फ्यूजन होता है वन क्षेत्रफल और वन आवरण में। वन क्षेत्रफल में चौथा स्थान है जबकि वन आवरण में तीसरा स्थान है, तो दोनों को आप लोग अच्छे से याद करके रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा कब लघु वनोपज की खरीदी हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर पहला है 2012-13, दूसरा 2013-14, तीसरा 2014-15, चौथा 2015-16। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा 2014-15। 2014-15 में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू की गई है दोस्तों लघु वनोपज की खरीदी के लिए। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। यह इसका अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे। देखते हैं प्रश्न नंबर 10वां में क्या पूछा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है। देख लेते हैं दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसमें औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पहला 1000 से 1200 मिलीमीटर, दूसरा 1200 से 1500 मिलीमीटर, तीसरा 1300 से 1600 मिलीमीटर, चौथा 1500 से 1800 मिलीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 1200 से 1500 मिलीमीटर आपका छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा होता है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही MCQ वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।